Hi everyone, welcome back to Shani classes. First of all, good evening to everyone. कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है। आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। आज आइए फ्रेंड्स, करते हैं आज अपनी इस क्लास की। तो यहाँ पर आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर को हम क्लास कर रहे हैं। और ये जो क्लास की टाइमिंग है आपकी रात की 9 PM की है। 9 PM पर भी क्लास कर रहे हैं। आज आप लोगों की जो क्लासेस चल रही है 1 बाय 1 करके, हम यहाँ पर पेपर 1 को डिस्कस कर रहे हैं और इसको हमको ओवर करना है, इसलिए हम इसकी क्लासेस कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना। आपके सिलेबस में इनके बारे में डिटेल में दिया गया, और भी लोगों के बारे में है, समय के साथ सब बताएंगे। इनका विचार क्या था पढ़ाई लिखाई को लेकर, जीवन दर्शन कैसा रहा, क्या क्या सिद्धांत है, पाठ्यक्रम क्या है, उद्देश्य क्या है, इनके बारे में हमसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं लेकिन क्वेश्चंस हमसे छोटे छोटे आते हैं, तो वो हमें यहाँ पर जानना है डिटेल में। तो तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए? ओके फ्रेंड्स, चलते हैं। आइए थोड़ा इनके बारे में जानते हैं कि क्या है इनकी जीवनी, क्या है इनका परिचय। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता के एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। 12 जनवरी 1863 को हुआ था। सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहीं पर मिलता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये तारीख अगर आप भूलेंगे तो आप आपका 1 नंबर खो देंगे। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है। इनके पिता विश्वनाथ दत्त जी कलकत्ता के उच्च न्यायालय में वकील थे, अटर्नी थे। चलिए, वे बड़े बुद्धिमान थे, ज्ञानी, उदार, परोपकारी, गरीबों की रक्षा करने वाले थे। स्वामी जी की माँ श्रीमती भुवनेश्वर देवी भी बड़ी बुद्धिमती थी, गुणवती थी, धर्मपरायण थी, परोपकारी थी। स्वामी जी पर इनका अमिट प्रभाव पड़ा अपनी माँ का। ये बचपन से ही पूजा पाठ में रुचि लेते थे, ध्यान मग्न हो जाते थे। इनकी प्रवृत्ति आगे चलकर इनके नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बन गया। नाम तो इनका नरेंद्र नाथ था, नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन फिर इनकी ये सारी छवि, बिहेवियर, गुण चीज़ों को देखने के बाद स्वामी विवेकानंद पड़ गया। ठीक है, अब देखिए, नरेंद्र नाथ जी की शिक्षा का आरंभ अपने घर से ही हुआ, इनके घर से ही हुआ। ये बड़े तेज बुद्धि के, कुशाग्र बुद्धि के थे, चंचल स्वभाव के बालक थे। 7 वर्ष की आयु तक इन्होंने पूरा व्याकरण रट डाला था। जितना व्याकरण है 7 साल की उम्र में रट लिए थे, जो कि बहुत छोटी बात नहीं है। 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में भर्ती किया गया था। मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में इनको भर्ती किया, एडमिशन लिया था। मतलब इस विद्यालय में इन्होंने पढ़ने लिखने के साथ साथ खेल कूद, खूब मस्ती, व्यायाम, संगीत, नाटक में रुचि ली। इन सभी क्षेत्रों में हमेशा आगे रहे, हमेशा प्रतिभाग किया और हमेशा आगे रहे। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। फर्स्ट डिवीज़न में इन्होंने 16 वर्ष की आयु में हाई स्कूल को पास कर लिया। इसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया और इसके बाद जनरल एम्बेसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने लगे। वहाँ पर जाकर पढ़ाई लिखा के काम को किए। इस समय इन्होंने कॉलेज के पाठ विषय के अध्ययन के साथ साथ साहित्य के बारे में, दर्शन के, धर्म का अध्ययन किया। जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, जो दर्शन है, फिलॉसफी है, चीज़ें हैं, रिचुअल्स है, रिलीजियस चीज़ें हैं, उनके बारे में खूब स्टडी की, खूब अच्छे से पढ़ा, समझा, देखा, जाना। और इसी क्षेत्र में उन्होंने अपने माता पिता और अध्यापकों से बड़ा सहयोग भी मिला। जो टीचर्स थे, जो माता पिता थे, उन्होंने बहुत हेल्प की। जब जिसका बेटा अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं, सारी चीज़ें अच्छी, तो लोग भी तो हेल्प करते हैं। काफ़ी मतलब उस तरीके से थे भी ये, तो इनको काफ़ी सपोर्ट मिला। तो ये सारी तो बातें थी जो मैंने इनके बारे में आपको बताई। तो प्रश्न आपको वही उनकी डेट ऑफ बर्थ का, कब हुआ, नाम वगैरह क्या था, उनसे ही आपको बहुविकल्पी प्रश्न बन जाते हैं। कभी कभी अति लघु उत्तरीय भी बन जाते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं इनके अनुसार शिक्षा क्या थी। शिक्षा को इन्होंने अपने अनुसार क्या कहा। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ जीवन के सभी पहलुओं का विकास करना। जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, हाँ हैं, इन सब का विकास करना। उन्हें यह मान्यता थी उन्हें यह मान्यता थी कि शिक्षा एक पूर्णतापूर्वक विकास समय विभाजन है। जी हाँ, जो बच्चों की जो शारीरिक चीज़ें हैं, जो मानसिक चीज़ें हैं, जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, जो सामाजिक मानक है, उनके अनुसार प्रशिक्षित करने का प्रयास करता है। उनके अनुसार उन्हें बताने का, सिखाने का अच्छे तरीके से प्रयास किया जाता है, सिखाया जाता है, जिसमें सारे पहलू सम्मिलित होते हैं।
ठीक है, बात समझ में, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, हर विषय के बारे में बताया जाता है, हर चीज़ को प्रशिक्षित करने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ पुस्तकों पढ़ाई से ही नहीं होती है। अगर सोचो कि शिक्षा सिर्फ किताब से ही है, बुक से ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये वहम है। प्रायोगिक जीवन के माध्यम से होनी चाहिए। प्रयोग करो, यूज़ करो, क्रिया करो, तोड़ो, जोड़ो, फोड़ो, बनाओ, तोड़ो, जो करना हो वो करो, कुछ करो। करोगे तो सीखोगे, ताकि छात्र के अनुभव खुद के बने, उनका ज्ञान बढ़े, उस माध्यम से सीखो। तब आप एक अच्छा डेवलपमेंट सीखोगे। किताब में बता दिया गया कि ये चीज़ करने से ये चीज़ हो जाती, तो वो रट्टा मारना हो गया। करके देखो ना, तो समझ में आएगा कि चीज़ें एक्चुअल में कैसी हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई फ्रेंड, समझ में आया? ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि आप समझ लेंगे तो इनको आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिख लेंगे आप। लेकिन सुन लीजिए एकदम पेशेंस के साथ कि हाँ ऐसा ऐसा कहा था, और लिख दीजिए आराम से। आगे बढ़िए। इन्होंने एक बात कही है परिभाषा के तौर पर, बहुत अच्छी बात कही है, जो कि कथन के प्रश्न जो आते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। इन्होंने बोला कि यह मनुष्य को उसके आदर्श और असीम विकास की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। कौन? शिक्षा। कौन ले जाएगा? शिक्षा ले जाएगी। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए कुछ और चीज़ों का जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन क्या है? जिस प्रकार स्वामी जी का जीवन दर्शन बहुत ही बड़ा है, यथार्थवादी है, उच्च है, उसी प्रकार इनका दर्शन भी काफ़ी उच्च है, जो कि आज की जो प्रणाली है उसकी आलोचना करते थे और तत्कालिक शिक्षा प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि शिक्षा मनुष्य को जीवन संग्राम के लिए कटिबद्ध नहीं करती है, बल्कि उन्हें शक्तिहीन बनाती है। उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में बहुत सारी बातें इस तरीके से कही हुई हैं, जहाँ पर ये कहा गया है कि हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, एक ऐसी शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, मस्तिष्क की जो पावर है, ब्रेन की जो पावर है वो डेवलप हो, उसमें ग्रोथ हो, उसमें इंक्रीमेंट हो, बुद्धि का विकास हो, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर चीज़ें वो डेवलप करें। मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है अगर आप ये चीज़ उसको सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। उसका चरित्र का निर्माण होगा, उसके मस्तिष्क की पावर बढ़ेगी, उसकी बुद्धि डेवलप करेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो अपने पैर पर खड़ा होगा और उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे समय के साथ होता जाएगा। तो ये चीज़ें इसके समय के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि हमें ऐसी शिक्षा की नीड होती है, ज़रूरत होती है, जिसके द्वारा हम एक चरित्र का निर्माण करते हैं, एक कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो जाता है, फिर उसके हिसाब से सीखता है, आगे बढ़ता है, समझता है, जानता है, फिर वो धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ों को सीखता चला जाता है, जो कि समय के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे बढ़िए। बहुत अच्छी अच्छी बातें इनके बारे में है। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर इनका आधारभूत सिद्धांत, कि वो स्वामी जी का सिद्धांत क्या था, इनके बारे में क्या बातें थी। तो पहला सिद्धांत है कि स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि बालकों को केवल उनको ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पुस्तकों का अध्ययन ही शिक्षा नहीं होती कि आप सिर्फ उनको ज्ञान दो, उतनी ही बातें बताओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पुस्तकों तक ही सीमित रखोगे तो इसका मतलब आपने उन्हें शिक्षित नहीं किया, सिर्फ एक किताब पकड़ा दी, उसके इर्द गिर्द घुमाया। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट इन्होंने सिद्धांत के तौर पर कहा कि ज्ञान व्यक्ति के मन में विद्यमान है, वो स्वयं ही सीखता है। ज्ञान जो है व्यक्ति के मन में है, बस उसको एक रास्ता चाहिए, वो खुद ही सीखेगा। जब तक वो करेगा नहीं सीखेगा, तो उसको ऐसा कुछ रटाना नहीं, उसको करने को बोलना है। मन, वचन और कर्म की शुद्धता, आत्मनियंत्रण। अगर आप मन से हैं, सही हैं, सुदृढ़ हैं, आप चीज़ों को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सेल्फ कंट्रोल रहना होगा और कंट्रोल्ड वे में हर एक काम को धीरे धीरे करके करना होगा। शिक्षा बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास करती है। जो शिक्षा है वो बालक का जो फिजिकल तरीका है, जो मेंटल है, जो इमोशनल है, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखती है और इन सभी पर काम करती है, इन सभी के बारे में बताती है, इन सभी के बारे में सिखाती है, समझाती है, ताकि बच्चा कुशाग्र तरीके से, अच्छे तरीके से सीख पाए, समझ पाए, डेवलप कर पाए, चीज़ें उसके लिए आगे बढ़ पाए और काफ़ी इंक्रीमेंट तरीके से वो अपने काम को भी कर पाए। शिक्षा से बालक के चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि विकसित हो, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, सीख पाए, डेवलप कर पाए, चीज़ों को समझ पाए।
बालक और बालिका दोनों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। जी हाँ, जो बच्चे हैं उनको एकदम इक्वल शिक्षा मिले, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। स्त्रियों को विशेष रूप से धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। जो लड़कियां हैं उनको एक अच्छे तरीके से स्पेशल शिक्षा दो। रिलीजियस चीज़ों को बताओ, समझाओ, सीखें, जानें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। जन साधारण में शिक्षा का प्रचार प्रसार करो ताकि बच्चे आगे बढ़ पाएँ, सीख पाएँ, काफ़ी इंक्रीमेंट भी हो। तो इन सब के बारे में उनको बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। महत्वपूर्ण होगा, समय के साथ सीखेंगे, बढ़ेंगे, तभी वो समझ पाएंगे। और इस तरीके से प्रयास करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़िए। इनके बारे में एक प्रश्न बहुत ज़्यादा फेमस भी होता है, लिखने को आता है 1 नंबर 2 नंबर में। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं? तो पहला है पूर्णत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य, मतलब कि जो चीज़ सीखो उसको कंप्लीट सीखो, होल डेवलपमेंट के साथ सीखो, ताकि आपको वो चीज़ कंप्लीट तरीके से मिल जाए। वो बच्चों को वो बताओ कि आधा अधूरा कुछ मत छोड़ो, जो करो पूरा करो और वो कंप्लीट पा सको, इस तरीके से आपको रास्ता बताएं। दूसरा, शारीरिक और मानसिक विकास का उद्देश्य, ऐसे सीखो जिससे आपके शरीर का भी डेवलपमेंट हो, मेंटल भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, कि आप अपना हष्ट पुष्ट रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, दिमाग भी स्वस्थ रहे, शरीर भी स्वस्थ रहे और दिमाग डेवलप्ड करे। नई नई सोच सीखो, आइडियाज़ सीखो, चीज़ों को सीखो, तो वो आपके लिए बहुत हेल्प करता है। तीसरा है नैतिक और आध्यात्मिक विकास का, जो नैतिक चीज़ें हैं, जो इमोशनल चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें, उनको ध्यान रखो, उनके बारे में सीखो, उनको जानो, ताकि वो आपकी हेल्प करें। चरित्र निर्माण का उद्देश्य भी ध्यान रखो कि कैसे आप कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हो, कैसे काम कर सकते हो। आत्मविश्वास, श्रद्धा और आत्मत्याग की भावना का डेवलपमेंट करना, आपका सेल्फ इंटरेस्ट बढ़े, आप में जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो, आप आत्मत्याग की भावना को भी ध्यान में रखो, धार्मिक विकास भी हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समय के साथ उनको सिखानी और बतानी होंगी। तो ये सारी की सारी बातें आपको किसने कही हैं? विवेकानंद जी ने। इनके अनुसार पाठ्यक्रम क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि ये लोग ये बताते हैं, जब ये चीज़ बताते हैं तो ये कहा जाता है कि अच्छा हम आपके अनुसार क्या पढ़ाएं या क्या करें। तो वो बताते हैं कि शारीरिक शिक्षा का एक सिलेबस रखो। शिक्षा का पहला महत्वपूर्ण तत्व शारीरिक शिक्षा है, और ये मानते हैं कि अगर स्वस्थ शरीर है तो बुद्धि तेज होगी। तो एक पीटी की क्लास रखो, या एक ऐसा हेल्थ में क्या खाओ कब पियो, इनका ध्यान रखो। तो पहला पॉइंट। दूसरा है मनोवैज्ञानिक शिक्षा। विवेकानंद जी ने मनोवैज्ञानिक शिक्षा को बड़ा महत्व दिया है। उन्होंने ये मान्यता दी कि बच्चों को अपनी मनोबल को पहचाने, उनको संयमित रखें, नियंत्रित करने की शिक्षा के प्रयास, कैसे कंट्रोल करें, कैसे सिखाएं, कैसे बताएं, इनका भी ध्यान रखें। तो ये भी महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में स्वामी जी ने आध्यात्मिक शिक्षा को बड़ा बढ़ावा दिया। इसकी भी किताब लाओ, उसमें नैतिकता क्या है, मानवीय मूल्य क्या है, उनका प्रशिक्षण दो, उनके बारे में बताओ, उनके बारे में सिखाओ। तो ये चीज़ें भी आप समय के साथ जब बताओगे, सिखाओगे, तो बच्चों को हेल्प करेगा, बच्चा सीखेगा, डेवलपमेंट करेगा, जो कि समय के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। व्यावसायिक शिक्षा को भी डालो। इन्होंने बोला कि जब इतनी सारी बातें आप बता रहे हो, कर रहे हो, तो एक ऐसा डेवलपमेंट भी करो। तो स्वामी विवेकानंद ने छात्रों की जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको महत्व दिया, उसको बताया, और उन्होंने मान्यता रखी कि छात्रों को अपने कौशल और क्षमताओं के विकास के लिए उच्चतम शिक्षा और तकनीकी की ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है, ताकि वो उन चीज़ों को सीख पाएँ और समय के साथ अपडेट रहे, सीखें, हाई क्वालिटी की शिक्षा लें, तकनीकी के साथ जुड़े, रीजनिंग करें, तर्क करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्षमताएं हैं, जो आप समय के साथ डेवलप करो, ताकि आपका सर्वांगीण विकास हो। आप किसी एक चीज़ पर रुक के ना करो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये पूरी की पूरी बातें मैंने आपको स्वामी विवेकानंद जी की बताई, जो कि आपको यहाँ पर ओवर करूँगी। ऐसे ही सबके बारे में बताऊँगी। ऐसी ही बातें सबने कही हैं एक जैसी, आपको एक दो अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि सबसे तो आएंगे नहीं, कुछ से ही आएंगे, लेकिन अलग अलग तरीके के आएंगे। तो वो आपको ध्यान रखना है, और टॉपिक बहुत ईजी है, सिंपल है। आप एक में पढ़ोगे, दोनों में काम आएगा। ठीक है, चलिए, हो गई क्लास। कल मिलेंगे हम लोग सुबह 10 बजे, लाइव क्लास करेंगे। तो सभी के सभी बच्चे ज्वाइन करिएगा। काफ़ी बातें भी करेंगे, आपके जो डाउट्स होंगे वो भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी अच्छी क्लास रहेगी सुबह 10 बजे। एक ही क्लास होगी सुबह 10 बजे। तो ध्यान रखिएगा, टाइम पर आइएगा। सभी के सभी बच्चे, जो भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। इसलिए मैं आप सभी को समय अभी बता देती हूँ, सुबह 10 बजे। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।